ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं होगा। माउंटेन है ना, मैं कुछ मॉडिफाई, लेकिन अभी पहले इसको ट्रांसफॉर्म लगाकर इसको हमने कर दिया वाई एक्सिस में स्केल डाउन, फिर रीमैश भी लगाया। मैश ज़्यादा नहीं होगा तो माउंटेन ठीक से वर्क नहीं करेगा। और इसमें स्मूथ लगा दिया। माउंटेन लगाया, अगेन इस पर मैंने रीमैश लगाया, माउंटेन में थोड़े से चेंजेस किए, जीरो सेंटर्ड ही है। और इसके बाद ठीक है, मैं पॉजिटिव में रख रहा हूँ। नेगेटिव में वैल्यू रखने से क्या हो रहा है, वो उसके थ्रू भी निकल जा रहे हैं, बीच में से इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं पॉलीगन्स, इसलिए। और मैं एलिमेंट साइज थोड़ा ऐसा रखा, ऑफसेट से नॉइस चेंज करें। ठीक है, अब रीमैश लगाया अगेन, और रीमैश में टारगेट साइज थोड़ा और कम कर दिया ऐसे। अब अगेन माउंटेन लगा दो और डिटेल के लिए। नहीं, मल्टीपल लेवल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर माउंटेन में जाकर हमने यहाँ रखा मैनहट्टन सेलुलर, और एलिमेंट साइज को बढ़ा दिया थोड़ा ना, और इसको वही मैंने जीरो सेंटर्ड ही रखा यहाँ पर, तो कुछ ऐसा बन गया। एलिमेंट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ऑफसेट नॉइस चेंज करके देख लो, अगर कोई और बेटर लग रही है तो मैंने ये हो गया डन। तो अब एक नोड होता है पॉली रिड्यूस, वो क्या करता है, जहां पर रिक्वायर्ड है ना पॉलीगन्स, वहां पर रखेगा, जहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, जहां पर डिटेल नहीं है, वहां से पॉलीगन्स को रिमूव कर देगा। तो पॉली रिड्यूस, तो पॉली रिड्यूस में ऑप्शन क्या है, एक सिंगल ऑप्शन में यूज कर रहा हूँ, परसेंट टू कीप, मतलब 50% रखो, उसको कम करो और देखो डिटेल लूज तो नहीं हो रही है, तो मैंने कुछ कम कर दिया। ठीक है, तो उससे सही है ना, ये पॉइंट काउंट बिना मतलब में जो बढ़ रहा है तो हमने कम कर दिया। हाँ, हैवी नहीं होगा। और हमने क्या किया, अब एक ग्रिड ली, उस पर हमने कुछ पॉइंट स्कैटर करे, इंस्टेंस करना है ना हमें, तो ये कुछ पॉइंट स्कैटर करे। अब मुझे लाइन क्रिएट करनी है इन पॉइंट्स पर, तो लाइन ली, और यहाँ पर क्या नोड लिया था हमने, कॉपी टू पॉइंट, कॉपी टू पॉइंट लिया, और हमने जो लाइन है अभी सब एक जैसी दिख रही है, वो सबसे पहले तो चार जो 5 पॉइंट थे उन पर वो लाइन आ गई, लेकिन लाइन की जो हाइट है वो सब सेम है ना। तो हमें क्या करना है, और जो पॉइंट्स है लाइन में वो जस्ट 2 पॉइंट्स हैं, हमें इन बिटवीन भी ऐड करना है, तो हम ये नीचे कौन सा नोड लगा सकते हैं, रीसैंपल। रीसैंपल क्या करता है, इन बिटवीन वो पॉइंट को ऐड कर देगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो कम पॉइंट रहेंगे, कम करेंगे तो बढ़ जाएंगे, है ना, ये एज लेंथ है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स आ गए, लेकिन सब लाइन जो है ना, सबकी लेंथ जो है ना सेम है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट लाइन की लेंथ रखनी है। अब लाइन जो होती है उसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस तो होता नहीं, सिर्फ एक ही एक्सिस है ना, या होता है, ऐसे थिकनेस थोड़ी ना है इस लाइन में।
तो अगर मैं पी स्केल बढ़ाऊंगा, यूनिफॉर्म स्केल बढ़ाऊंगा, तो उसकी लेंथ ही बढ़ेगी ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब एट्रीब्यूट के बारे में समझना जरूरी है। तो एट्रीब्यूट को मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था, थोड़ा समझाया था, लेकिन अब मैं फिर से बता ही देता हूँ, डाउट है तुम लोगों को तो। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है। और अभी तक ज्वाइन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तुषार, सबको ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, अभी जो लाइन है सब इक्वल लाइन है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एक हम एट्रीब्यूट का यूज करके इन लाइन की लेंथ बढ़ाएंगे। अब मान लो मुझे एक लाइन की लेंथ बढ़ानी है, वो तो एक तो हम बढ़ा ही देंगे, लेकिन हम प्रोसीजरल वर्क कर रहे हैं ना अभी, इस पे पॉइंट बनाए, पॉइंट पर इतनी सारी लाइन बना दी। अब सबकी लाइन की लेंथ बढ़ानी है, तो लाइन में जाकर यहाँ से बढ़ा रहे हैं, तो सबकी एक साथ बढ़ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, रैंडम करना है, किसी की ज्यादा किसी की कम, है ना। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम आ, कुछ फंक्शंस का और एक सिंपल जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का यूज़ करके उसको लाइन की लेंथ को रैंडमाइज कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस जो होते हैं वो एक्सप्रेशन का पार्ट है, मतलब एक्सप्रेशन के अंदर हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वेक्स लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो जैसे कि एक फंक्शन होता है रैंडम फंक्शन, है ना, तो रैंडम फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं फंक्शंस नोड के थ्रू कर रहा हूँ, है ना, हम लिखेंगे कुछ भी नहीं, जो नोड होगा वो डायरेक्ट रैंडम का काम करेगा। मतलब यहाँ पर जो नोड है हमारे पास, एट्रीब्यूट रैंडमाइज, है ना, तो इस नोड का काम क्या है, ये नोड क्या करता है, जैसे जितने भी पॉइंट है ना यहाँ पर, अगर मैं इस पॉइंट के नीचे लगा देता हूँ, स्कैटर के नीचे इसको, तो हर पॉइंट पर ना रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। रैंडम वैल्यू क्या होगी, और वो होगी 0 से 1 के बीच में। यहाँ लिखा है ना 0 से 1, मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्स वैल्यू क्या है 1। तो 0 से 1 हम चेंज भी कर सकते हैं कि वैल्यू वो 0.5 से 1 तक रहे, है ना। तो कोई वैल्यू किसी पॉइंट पर आ रही होगी 0.5, किसी पर 0.7, किसी पर 0.8, किसी पर 0.99, है ना, किसी पर, तो 1 से 0.5 के बीच में वैल्यूज रहेंगी हर पॉइंट पर। तो क्या होगा, पॉइंट कौन से, ये वाले पॉइंट, ये रहे पॉइंट। तो इन पॉइंट पर जो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हमें बताना है कि वो वैल्यू किस चीज़ के लिए यूज़ करें सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स जो कि ज्योमेट्री लेवल पर हम स्टोर करते हैं, जैसे पी स्केल एट्रीब्यूट है। तो पी स्केल एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल। सबको पता है ना यूनिफॉर्म स्केल होता क्या है? हाँ सर। माया में किया होगा, मैक्स में किया होगा, जब हम स्केल यस बढ़ाते सर। हैं तो तीनों डायमेंशन में एक साथ स्केल होता है। तो वही चीज़ है, तो पी स्केल का जब हम यूज़ करते हैं तो तीनों डायमेंशन में एक साथ स्केल होता है ना। तो पी स्केल, अभी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम देख रहे हैं पोजीशन, है ना। तो पोजीशन एट्रीब्यूट देख रहे हैं हम, यहाँ पर अब क्रिएट कर देंगे, पॉइंट पर क्रिएट करना है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, तो हमें पॉइंट पर एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। तो देखो एट्रीब्यूट रैंडमाइज, फिर हमें क्या करना होगा, उन पॉइंट के नीचे लगाना होगा। इन पॉइंट के नीचे लगा दिया, कौन सा एट्रीब्यूट बन गया अभी, यहाँ क्या दिखा रहा है, सी डी। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इस नोड के अंदर यहाँ एट्रीब्यूट नेम क्या लिखा हुआ है, सी डी कलर। लेकिन हमें किस पर काम करना है, पी स्केल पर। पी स्केल जो एट्रीब्यूट है किस चीज के लिए यूज होता है, यूनिफॉर्म स्केल के लिए, ये याद रखना है। पी स्केल इक्वल्स लिख लो यूनिफॉर्म स्केल अपने नोट में, इससे याद रहेगा कि यूनिफॉर्म स्केल के लिए हम इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैंने पी स्केल जब एट्रीब्यूट बनाया तो यहाँ पर 3 डायमेंशंस दिखा रहा है, लेकिन 3 डायमेंशन तो होते ही नहीं है यूनिफॉर्म स्केल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायमेंशंस को 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों में यूज होती है, यूनिफॉर्म स्केल है ना। तो पी स्केल में हम सिंगल वैल्यू का यूज करते हैं, और जो वैल्यूज आ रही है वो बताओ क्या आ रही है, कहीं पर 0.96, 0.64, 0 और 1 के बीच में आ रही है, नहीं 0.5 और 1 के बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रखी है, 0.5।
तो ये फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन टाइम होती है, ठीक है। इसका ग्लोबल स्केल अगर बढ़ाना है, ये मल्टीप्लायर है, देखो हम मैक्स 10 तक जा सकते हैं वैल्यू, तो मैक्सिमम ये है, तो यहाँ पर हमें 1 तक ही रखना है, 0 to 0.5 से 1, या फिर मुझे यहाँ पर चेंज करना है 2 से 4 के बीच में रैंडम वैल्यू रहे। तो यहाँ पर किसी की वैल्यू 2 है, किसी की 3.8 ऑलमोस्ट 4 के पास है, यहाँ पर 1 से 4 कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, अब इन पॉइंट पर क्या बन गया, अभी एक एट्रीब्यूट बना दिया हमने, वो कौन सा है, पी स्केल, ये याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। तो जब मैं कॉपी टू पॉइंट नोड लगाता हूँ तो वो क्या करता है, उन एट्रीब्यूट को यूज़ करता है दूसरे, जब हम दूसरी किसी भी ज्योमेट्री को इंस्टेंस कर रहे हैं तो उसको हम सेम एट्रीब्यूट से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब इसमें हमने पी स्केल लगाया तो कॉपी टू पॉइंट से जो भी हम कॉपी करेंगे उस पर लाइन, तो वो लाइन जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उन पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू आ रही थी इस पॉइंट पर, तो कैसे चेक कर सकते हैं वो वैल्यूज। तो पी स्केल की वैल्यू को चेक करने के लिए बहुत सिंपल है यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई पर क्लिक करो या पी स्केल पर क्लिक करो, है ना, पी स्केल पर क्लिक करो, हमने क्लिक कर तो दिया। तो अब इसकी वैल्यूज हमें देखनी है, तो यहाँ पर जस्ट एक विजुलाइजर होता है नीचे, देखो ये विजुलाइजर, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ चेक करते हैं, पी स्केल ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ पर ना पी स्केल कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा है यहाँ पर वैल्यूज हैं, वैल्यूज के फॉर्म में नहीं दिखा रहा है, तो हमें ना नया विजुलाइजर हम बना भी सकते हैं। ये चीज़ देखो, यहाँ एडिट आ रहा है ना, एडिट बटन पर मैंने क्लिक किया, देखो राइट क्लिक किया, पी स्केल पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर कलर टाइप रैम्ड एट्रीब्यूट है ना, पी स्केल टाइप कलर, तो कलर की जगह मार्कर रख रहा हूँ जैसे मैंने मार्कर रखा, देखो वैल्यूज दिखाने लगा, तो वैल्यू यहाँ पर है 3.8। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं कॉपी टू पॉइंट में जाता हूँ तो इसकी लेंथ क्या है, 3.8 मीटर, है ना। तो क्योंकि हमने क्या किया है, पी स्केल में वैल्यू डाली है ना, तो उसको अपने आप पता लग जाएगा सॉफ्टवेयर को कि क्या करना है। तो पी स्केल से क्या करेगा वो, यूनिफॉर्म स्केल करेगा, और पी स्केल वैल्यू हमने कहाँ पर स्टोर करी है, पॉइंट लेवल पर, यहाँ लिखा है देखो एट्रीब्यूट क्लास, क्लास क्या है, पॉइंट, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या है, ये प्रिमिटिव है, देखो पी स्केल आगे लिख कर, लेकिन हाँ इनमें प्रिमिटिव है ही नहीं, पॉइंट ही है सिर्फ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉइंट पर ही स्टोर करनी है वैल्यू, पॉइंट पर ही यूज करता है कॉपी टू पॉइंट, क्योंकि पॉइंट ही तो होते हैं जिन पर हम कॉपी कर रहे होते हैं किसी ज्योमेट्री को। तो इतना समझ आया। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स डेटा होल्डर्स होते हैं जो कि, और वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको पता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं पी स्केल स्केल, वो उससे होगा क्या, मतलब क्या करना है सॉफ्टवेयर को। तो पी स्केल जैसे ही हम लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर को समझ आ जाता है कि उसे यूनिफॉर्म स्केल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रीसैंपल किया, उससे क्या हुआ, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ गए। अब यहाँ पर मैं एक और कॉपी टू पॉइंट अगर लगा देता हूँ, कॉपी टू पॉइंट, तो क्या होगा, ये टारगेट पॉइंट सेकंड होता है और फर्स्ट से क्या होता है, ऐसे ना, विजुलाइजर ऑन किया, ये जो भी पॉइंट्स है यहाँ पर विजुलाइजर में जाकर पॉइंट ऑफ कर दो, तो ऐसे आ गए, बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, रीसैंपल में जाकर थोड़ा बढ़ा दो, उसकी लेंथ को कम कर दो, हो गया। लेकिन जितने भी अभी स्टैक हमने बनाया वो सब ना सिमिलर है, सेम सेम है, हमें उनको उनकी रोटेशन को रैंडमाइज करना है ना। तो रोटेशन किस किस एक्सिस में होती है बताना मुझे, एक्स एक्सिस में रोटेट होता है, वाई थ्री एक्सिस होते हैं ना रोटेशन में भी, एक्स वाई जेड, मुझे क्या है एक्स एक्सिस में रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना होगा ना, ये कौन सा एक्सिस है, इसमें मुझे रैंडम रोटेट करना है, बताओ। यहाँ पर ये शॉर्टकट किस चीज के लिए, स्पेस बार 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या है, स्पेस बार 1 से क्या होता है, 1 2 3 4, टॉप व्यू, राइट व्यू, राइट,
तो अभी हम पर्सपेक्टिव पर जाओ या फिर टॉप व्यू पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है ना, रैंडम रोटेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, नॉर्मल का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल कैसे, ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पर रीसैंपल नोड जो लगा हुआ है, इस पर हम ना डी प्रेस करो और पॉइंट पर नॉर्मल्स ऑन करो ना। तो मैंने क्या किया, पॉइंट नॉर्मल्स को ऑन किया, तो नॉर्मल्स यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, पॉइंट नॉर्मल्स ये ऑन किया, वापस रीसैंपल से पहले जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं एक बार, डी नॉर्मल्स ऑन, तो यहाँ पर नॉर्मल्स तो दिखा नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो विजुलाइजर में जाकर पी स्केल को मैं ऑफ कर रहा हूँ, है ना, पी स्केल अब मुझे देखना नहीं है, और वापस जाकर, तो नॉर्मल की यहाँ पर कुछ वैल्यू है ही नहीं, है ना, नॉर्मल है ही नहीं यहाँ पर, नहीं नॉर्मल होता तो यहाँ पर डिस्प्ले करने पर ये दिखाता, तो पॉइंट पर कोई भी नॉर्मल्स नहीं है अभी, तो हम नॉर्मल का यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो नॉर्मल्स क्या होते हैं सबको पता है, फेस नॉर्मल्स पता है ना सबको कैसे होते हैं, देखे मैक्स में नॉर्मल क्या होता है, जल्दी बताओ ऑनलाइन। सर जिस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर वर्टेक्स या फिर सेगमेंट फेस कर रहा होता है सर, उसका डायरेक्शन डिफाइन करते हैं नॉर्मल्स। परपेंडिकुलर टू द फेस, है ना, जो लाइन ड्रॉ करते क्रिएट करते हैं हम, वो नॉर्मल कहलाती है ना। तो नॉर्मल अगर हम देखते हैं, तो माया मैक्स में कोई भी ज्योमेट्री तुमने बनाई, उसका इस तरीके से कुछ है, फेसेस हैं, है ना, ये पॉइंट्स हैं, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई ना, तो ये क्या है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसका इसका नॉर्मल किधर होगा बताओ अब तुम, सीधा होगा बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ये क्या है, ये इस फेस का नॉर्मल हो गया, है ना। इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस, इस फेस के, तो ये क्या है, ये नॉर्मल हो गया, क्लियर ये चीज इतना। तो हम क्या करेंगे अब, अगर मान लो ये लाइन है, इस लाइन पर ये पॉइंट्स हैं, देखो समझने की कोशिश करो थोड़ा, तो अब मैं नॉर्मल था नहीं वहां पर, मैं नॉर्मल क्रिएट कर देता हूँ, तो नॉर्मल मैं बोलता हूँ कि भाई एक्स जेड, जेड एक्सिस में नॉर्मल को रेंडमाइज कर दो 0 से 1, है ना। तो क्वाड्रेंट जब हम ग्रिड देखते हैं ना, तो ऐसे होती है ना ग्रिड, जेड, तो एक्स और वाई क्वाड्रेंट देखते हैं, मतलब ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है ना। तो वैल्यू 0 से 1 आती है यहाँ पर, 0 से 1 ये रही, +1 है ना, ये इधर 1 हो गई वैल्यू 0 से 1, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो अब मैंने जब बोला कि 0 से 1 एक्सिस में नॉर्मल को रेंडमाइज कर दो, तो वो क्या करेगा, तो एक्स में 0 से 1 कर दो, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल एक्स में ही रेंडमाइज कर देगा 0 से 1, है ना। तो मैं वाई में भी उसको कह देता हूँ, या दूसरे एक्सेस में ही मैं बोल देता हूँ कि 0 to 1 वाई में भी कर दो, तो वाई में रेंडमाइज कर देगा 0 to 1, मतलब क्या हो रहा है, बस वो कोई स्मॉल नॉर्मल है, कोई बिग नॉर्मल है, 0 to 1, है ना, कोई यहाँ पर है। और यहाँ देखो, अगर मैं एक्स और जेड में नॉर्मल को रेंडमाइज करता हूँ 0 to 1, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 to 5 है ना वैल्यू, इसको ऐसे जाते हैं, मैं एच प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ देखो, ये रही वैल्यू 0 to 1, ये शायद ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको अकॉर्डिंगली घुमा लेते हैं ऐसे, ये जेड है, ये एक्स है, तो क्या होगा, जो नॉर्मल है ना हमारा, एक कहीं इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब 0 to 1 के बीच में ना रैंडम ऐसे इस एंगल पर आ जाएगा, देखें। तो हम क्या कर रहे हैं, रीसैंपल के बाद मैंने लगा दिया एट्रीब्यूट रैंडमाइज, क्योंकि हमें नॉर्मल की वैल्यूज रैंडम वैल्यूज चाहिए,
तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है नॉर्मलाइज के लिए एन कैप्स में। पी स्केल में हमने क्या किया था पी स्केल को स्मॉल में लिखा था, यहाँ पर ये ध्यान रखना है एन कैपिटल में लिखना है। ठीक, तो हमारे ये लाइन आ गए, ये लाइन ये देखो, अगर ध्यान दोगे तुम तो ना कुछ एक ही एक्सेस में 0 to 1 जरा सा एक ही डायरेक्शन में है सब। ये देखो सारी लाइन देख लो तुम 0 to 1, क्योंकि पॉजिटिव 0 to 1 में है। ये देखो, तो ये जो फर्स्ट ये जो क्वाड्रेंट है ना ये वाला, ये 0 to 1 वाला इधर वाला, तो इसमें ये जस्ट रैंडमली नॉर्मल हमें दिख रहे हैं डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका यूज करता हूँ अभी, और ये वाई में भी रेंडमाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू वाई में भी है ना 0 to 1। अब भी नहीं, अभी लगेगी अटेंडेंस। तो 0 to 1 0 to 1 0 to 1 एक्स में वाई में जेड में, तो वाई में भी रेंडमाइज किया ना हमने। तो देखो थोड़ा ऊपर कहीं पर ज्यादा ऊपर की तरफ है ना, ये देखो ये वाला। तो वाई एक्सिस में भी नॉर्मल देखो ज्यादा ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस में यहाँ कम जा रहा है, तो वाई एक्सिस में भी नॉर्मल को रेंडमाइज किया। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ तो क्या होगा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग ना हमारे जो जो भी हमने रॉक्स बनाए वो देखो वाई एक्सिस में भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्मल की डायरेक्शन में। हमें तो नहीं वाई एक्सिस में नहीं करना है, तो वाई में मैं 0 कर दे रहा हूँ, मतलब 0 0, मतलब वाई में रेंडमाइज करे ही ना, वाई हम यूज ही नहीं करना। और अभी हमने क्या किया एक्स और जेड में हमने रेंडमाइज किया है 0 to 1 0 to 1। अगर 0 to 1 कर रहे हैं ना तो जरा सा बस घूमेगा वो 0 to 1 वैल्यू। मैं चाहता हूँ 360 डिग्री में वो रोटेट करे। अभी एक ही क्वाड्रेंट यूज कर रहा है ना, तो हम क्या करें -1, मतलब एक्स एक्सिस में -1 से 1 और जेड एक्सिस में भी -1 से लेकर 1। तो बिल्कुल वो 360 डिग्री रैंडम रोटेशन होगी अभी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखो पहले जो लाइन थी वो एक ही डायरेक्शन में थी, अभी देखो चारों तरफ ये लाइंस नॉर्मल नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब देखो पहले कैसे था, ऐसे था, देख रहे हो अभी एक ही डायरेक्शन में है सब। अभी देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में है, एक क्वाड्रेंट में ही है बस, है ना। तो वो चार, हाँ 1 से ऊपर कुछ नहीं, तो क्वाड्रेंट्स है ना वो 0 to 1 -1 में भी जाना है क्या जाने देना है उसको, जेड में भी -1 में जाने देना है, तो 360 डिग्री हो गया वो। ये समझ आया। तो -1 जिसको समझ आ रहा है, जिसको वो समझाएगा, जिसे समझ नहीं आ रहा है ना। तो और मैं सबको मान रहा हूँ जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कि सबको समझ आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि समझ आ रहा है समझ आ रहा है, कोई रिप्लाई तो कर नहीं रहा, हाँ सर, है ना। समझ में आ रहा है सब। ओके, तो उसके बाद तो ये क्या हुआ, हमने फिर से अभी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना दिया। कहाँ पर, इन पॉइंट्स पर, कौन से, ये जो लाइन के पॉइंट्स है वहां पर कौन सा बना है, नॉर्मल। तो अब उसे पता है सॉफ्टवेयर को कि कॉपी टू पॉइंट में नॉर्मल को रोटेट करने के लिए यूज करना है ना। नॉर्मल हम यूज एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अभी नॉर्मल यहाँ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हम अभी प्रिमिटिव पर हैं, पॉइंट पर जाना है ना। तो पॉइंट पर जाओ, तो यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब दिखेगा एट्रीब्यूट रेंडमाइज, ये दिख रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल आ गया। देखो वाई एक्सिस में कोई वैल्यूज ही नहीं है, 0 0 0। एक्स और जेड एक्सिस में रैंडम वैल्यूज दिखा रहा है, जो कि -1 से 1 तक है। देखो -0.9, तो -1 के ऑलमोस्ट 0.95 पॉजिटिव, है ना। तो -1 से 1। एक्स में भी देखो -0.80 सबसे ये कम वैल्यू जा रही है, मैक्सिमम 0.95 जा रही है, तो वही -1 से 1। ठीक है, तो कॉपी टू पॉइंट से ये हमने इंस्टेंस कर दिया। इतना क्लियर। हम्म। एट्रीब्यूट नेम एन, ये सब एन नहीं डालेंगे तो सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं लगेगा कि करना क्या है रोटेट कर। हम्म। नहीं नहीं, इस नोड का काम तो रैंडमाइज, बस रैंडम वैल्यू देना होता है 0 to 1। अब हाँ, अब सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना पता है रैंडम वैल्यू का करें क्या, उसे थोड़ी ना पता क्या करें। हाँ, नोड के अंदर नहीं होते वो, एक्चुअली मैं एक्सप्रेशन के थ्रू भी लिख सकता हूँ ये चीज।
जैसे अगर मैं इसको बंद कर दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं एट्रीब्यूट रेंगल, इसको नहीं तो मैं कंफ्यूज होना, ये तो मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ मैं अगर ऐसे करता हूँ तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा क्या चीज़ था वहाँ पर, एट एन, है ना, तो एट एन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू क्या, रैंडम एट क्या, रैंडम वैल्यू 0 to 1 एट पी टी नम, एट पी टी नम, थोड़ा लॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है, रैंडम वैल्यू आ गई। अब रैंडम वैल्यू को मुझे फिट करना है, फिट कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, फिट 0 1 कॉमा, देखो मैंने यहाँ लिख दिया -1 से 1, ये सेमी कॉलन। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू आ गई -0.99 से 0.99 आ गई। अब यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर मैं लिख दूंगा z, यहाँ पर देखो वैल्यू आ गई। तो मैंने इतना लंबा थोड़ा एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन वो n में डाला है ना मैंने वैल्यू, और y में कुछ लिखा ही नहीं, तो वो 0 ही ले रहा है। तो ये भी सेम काम कर रहा है, देखो सेम काम हो रहा है। इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, इसको इनेबल कर रहा हूँ, तब भी सेम हो रहा है। लेकिन अब ये अभी सेंस नहीं है ना जब मैं उसको, इसलिए तुम, ये मैं क्या समझाऊँ अभी तुम्हें, पहले वो समझना है जो कि बेसिक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी वही नॉर्मल में हमने जो भी रैंडम वैल्यू यहाँ से बनाई वो नॉर्मल में डाली है ना। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने बताया ना कि कंफ्यूज नहीं होना, अभी इसको हटाओ। बस ये इस तरीके से देखना है कि हमें आगे चलकर एक्सप्रेशंस पर भी हमें वर्क करना पड़ेगा जब जरूरत पड़े, है ना। हाँ, तो नॉर्मल एट्रीब्यूट रैंडमाइज के अंदर हमने n लिखा, तो उससे क्या हुआ, अब मैं अगर n नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एट, नहीं, कैप्स में c और d। कैप्स का c का मतलब होता है कलर, d का मतलब होता है डिफ्यूज, कलर डिफ्यूज। एंटर कर दो हर पॉइंट पर ना रैंडम -1 से 1 x और z ये वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं 0 से 1 वैल्यूज x और y में भी, ये RGB, अभी ये कैसे हो गया, RGB की तरह हो गया, रेड ग्रीन ब्लू। तो हर पॉइंट पर, जो ये पॉइंट्स है ना, हर पॉइंट पर एक अलग कलर की वैल्यू आ रही है। तो वो कलर की वैल्यू, हम क्यों बोल रहे हैं कलर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ CD लिखा है, अगर CD लिखेंगे नहीं तो सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता क्या करना है। बस वहाँ बस खाली नोट है जो पड़ा हुआ है, जिसका कोई काम नहीं, यूज नहीं हो रहा ना ही। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, एट्रीब्यूट बनाने पड़ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एट्रीब्यूट रैंडमाइज में जो भी पॉइंट्स हैं इन पर एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, तभी वो पॉइंट पर जो एट्रीब्यूट है वो रीड कर पाएगा कॉपी टू पॉइंट नोड। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं CD लिख देता हूँ, CD आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है अभी, ये देखो CD। अब कॉपी टू पॉइंट में जब मैं लगाऊंगा तो वो काम कर जाएगा। तो इस टाइम कौन ज्वाइन करने की कोशिश, क्लियर। तो हम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अभी देखो मैं कलर चेंज कर दिया मैंने, इसको यहाँ पर -1 से 1 वो नॉर्मल के लिए मैं कर रहा हूँ अभी। तो y में 0 और यहाँ लिख देते हैं n, कैसे लिखना होगा, n कैप्स में, ये ध्यान रखना है, स्मॉल में लिखोगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे ना इसका रैंडम स्केल करना है, मतलब कोई किसी का स्केल ना कम हो किसी का ज़्यादा हो, लेकिन y एक्सिस में स्केल सेम रहे और बाकी स्केल डिफरेंट रहे। लेकिन p स्केल से करते हैं वो तो यूनिफॉर्म स्केल होता है, वो तो y में भी स्केल कर देगा। अब हाँ, नहीं ऐसा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट होता है, वो होता है स्केल। जो सिंपल स्केल होता है वो क्या करता है, तीनों एक्सिस में स्केल करता है। देखो y एक्सिस में कम कर दिया ना एकदम स्केल, और किसी में तो हमें y में तो करना ही नहीं है स्केल, तो y में मैंने क्या करा, जो उसका एग्जैक्ट स्केल था ना वही रहने, तो उसका 1 था शायद, है ना, तो मैं 1 ही रहने दे रहा हूँ। और x और z में मैं 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, 0 से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई 0.5 से 1 तक रैंडमाइज करो ऐसे, या फिर 2 कर लो इसको, 0.5 से 2। ये देखो पिट्ठू, ठीक। तो 0.5 से 2 हमने इसको रैंडमाइज कर दिया। अगर हमें कोई जैसे कलर या कोई साइज या कोई मतलब कुछ भी रैंडमाइज करना है तो हम एट्रीब्यूट रैंडमाइज ले तो उस पे बस ये एन सी डी ये सब। हाँ हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। तो स्केल क्या है, रैंडम, तीनों वैल्यू मतलब 3 डायमेंशन। पी स्केल क्या है, सिंगल डायमेंशन 1 यूनिफॉर्म स्केल होता है। अब लेकिन मुझे क्या करना है, सबसे नीचे वाला जो तुम्हारा रॉक है वो ज़्यादा नज़र आए, ऊपर जो धीरे धीरे जैसे जा रहे हैं तो वो थिन नज़र आए, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए रीसैंपल जो हमने नोड लगाया था वो क्या करता है, उसके अंदर ना एक एट्रीब्यूट होता है जो अभी यूज हो नहीं रहा है, हम वो क्रिएट कर सकते हैं। इराओ कर्व व्यू एट्रीब्यूट, कर्व व्यू, ठीक है। ये आ गया कर्व व्यू एट्रीब्यूट। देखो यहाँ पर जा रहे हैं तो देखो क्या क्या एट्रीब्यूट बनाए हैं अभी हमने इस पर, सी डी, कर्व व्यू, नॉर्मल, स्केल, ये एट्रीब्यूट बनाए थे ना अभी, वो सारे हमें दिख रहे हैं। तो कर्व व्यू क्या करता है, वैल्यू क्या है, मिनिमम 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, 0 से 1। तो अभी हो क्या रहा है, ये जो लाइन है ना सारी, इसमें सबसे नीचे के पॉइंट की वैल्यू क्या है 0, सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है 1। वैसे ही अगर स्मॉल लाइन है ना, उस पर भी वही सेम चीज़ है, नीचे वैल्यू यहाँ 0 आ रही है, यहाँ 1। तो एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है लाइन को, कि कितनी भी लेंथ है तो नॉर्मलाइज लेंथ बता रहा है 0 to 1, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कर्व व्यू आ गया तो मैं इसको ना मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसके साथ, स्केल के साथ। अगर मैं इसको स्केल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, तो देखो, तो जस्ट यहाँ पर मैं ना क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिजेबल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एट्रीब्यूट रेंगल। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए अभी, स्केल की ना। तो पहले तो पी स्केल बताना पड़ेगा मुझे, पी स्केल क्या है, एक वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, और फिर पी स्केल में क्यू स्केल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पी स्केल, तो पी स्केल पहले क्रिएट कर दो। यहाँ पर अभी एक एट्रीब्यूट रैंडमाइज बनाते हैं। देखो एट्रीब्यूट रैंडमाइज लिया हमने, अगर हम पी स्केल कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी स्केल, तो अभी होगा क्या, ऐसे होगा ना, स्केल यूनिफॉर्म स्केल है ना, वाई में भी स्मॉल हो जाएगा, तीनों वैल्यू एक साथ काम करेंगे, ऐसा कुछ है। मैं वाई में नहीं चाहता तो कुछ कर नहीं सकते अब इसमें, क्योंकि ये डायमेंशन वर्किंग नहीं होता पी स्केल में। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, क्योंकि 1 डायमेंशन होता है पी स्केल, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू ही यूज होगी। तो मैं चाहता हूँ पी स्केल को, मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई करना, कि ये पी स्केल को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई एट पी स्केल इज मल्टीप्लाई इक्वल्स ना, मल्टीप्लाई इक्वल्स, यहाँ लिख देते हैं एट कर्व व्यू, कर्व व्यू, कर्व व्यू। तो अच्छी, देखो कर तो रहा है काम कुछ, लेकिन अब हमें इसको प्रॉपरली देखना है कि कैसे कर रहा है। तो इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन की जगह फिर से नोड पर आ जाते हैं, कि एक्सप्रेशन अभी हम कर नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जस्ट यहाँ पर एक और नोड होता है हमारे पास, एट्रीब्यूट रीमैप,
रीमैप फ्रॉम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट रीमैप देखते हैं। तो ये मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नेम कर्व्यू। तो यहाँ पर कर्व्यू मैं ये ना लाइन जो है ना कर्व्यू के लिए यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं मैनुअली फिर मॉडिफाई भी कर सकूँ उस वैल्यू को, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर ना हमें एक रीमैप मिल जाता है, जैसे 0 वैल्यू यहाँ है, यहाँ 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में भी 1 हो और बीच में 0, तो वो मॉडिफाई कर पा रहे हैं ना वैल्यू। तो इसलिए मैंने कौन सा नोड लिया, एट्रीब्यूट रीमैप, और कौन सी वैल्यू को मॉडिफाई किया, कर्व व्यू की वैल्यू को मॉडिफाई किया, जिसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम ये आ रही है, और वही हम सेम आ रही है, हम चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू ये है, हम नई वैल्यू देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं 0 to 2, है ना। अब मैं कर्व व्यू की वैल्यू आ रही है, अब इसको ना मुझे मल्टीप्लाई करना है, चेक कर, यहाँ कर्व व्यू हो गया जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और ये हमारा पी स्केल हो गया। तो अब इसके बाद मैं लिखता हूँ सेम चीज़ ना, इसको ऑन करता हूँ, अरे यार वापस आते हैं, यहाँ फिर से लिख देते हैं एट, क्या लिखा था हमने, पी स्केल मल्टीप्लाई इक्वल्स, लिखना है कर्व यू एट कर्व यू, कर्व यू थोड़ी वैल्यू बढ़ा देते हैं 1 बस। अब देखते हैं जरा एट्रीब्यूट रीमैप में जाकर, थे ना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूनिफॉर्म स्केल पर ही काम कर रहा है, तीनों डायमेंशन में नहीं कर रहा है ना, पता लगा नहीं। तो अब हम देख रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं अब, बहुत सिंपल, देखो इसको हम एक ना नए एट्रीब्यूट में डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई एट ए बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करना था हमें, एट पी स्केल मल्टीप्लाई बाय कर्व यू। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ रही है, लेकिन सब 0 आ रही है, लेकिन 0 तो नहीं आनी चाहिए, वही देखना है हमें। तो यहाँ पर पी स्केल की वैल्यू सबसे पहले चेक करते हैं, क्या आ रही है यहाँ पर। तो पी स्केल देखो 0 to 1 आ रही है वैल्यू, है ना। ओके, तो कहीं पर 1 है, कहीं पर ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, पी स्केल हो गया हमारा, यहाँ पर कर्व व्यू, तो कर्व व्यू की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आ रही है, 0 to, हाँ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं महाशय। तो यहाँ पर देखते हैं कर्व व्यू 0 ही आ रही है वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए, कर्व व्यू की वैल्यू 0 to 1 चाहिए ना। तो इसको करते हैं सॉर्ट, यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ 0 to 1 आ रही है, परफेक्ट आ रही है वैल्यू, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं। तो 0 to 1 यहाँ तक, यहाँ भी ठीक आ रही है वैल्यू। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर भी ठीक आ रही है, पता लग रहा है। अब पी स्केल पर जाते हैं, पी स्केल एट्रीब्यूट रैंडमाइज, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर भी ठीक आ रही है, पहले अपडेट नहीं हुआ शायद। अब एट्रीब्यूट रीमैप में जाते हैं, तो यहाँ पर ही 0 कर दे रहा है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट रीमैप गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कंप्यूट रेंज, हमने इनपुट वैल्यू दी 0 to 1, मैक्स वैल्यू ये आ गई। तो कर्व व्यू यहाँ पर देखते हैं, ओरिजिनल नेम, और न्यू नेम नहीं देना, हम ओरिजिनल पर ही वर्क करना है, न्यू नेम लिखा है ना ये हमारा, ओरिजिनल देखो आ गए वैल्यू 0 to 1, ठीक है। अब ये 0 to 1 वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, अब ये काम करेगा, लेकिन अभी इसको क्या पता लग रहा है कि ये ए बी सी, कुछ ए बी सी नहीं पता है इसको कि ए बी सी है क्या, लेकिन ए बी सी भी एट्रीब्यूट बन चुका है। यहाँ देखो वैल्यू आ रही है 0 से 1 के बीच में आ रही है, लेकिन ए बी सी सॉफ्टवेयर को नहीं पता, इनको क्या बोलते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनको हम
बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनको हम ज्योमेट्री लेवल पर स्टोर करते हैं। ज्योमेट्री क्या है इस टाइम? ये लाइन है ना, लाइन के पॉइंट्स। लाइन में ज्योमेट्री लेवल क्या है? क्या है? लाइन में पॉइंट्स हैं, प्रिमिटिव हैं, बीच में जो लाइन बन रही है ना, तो वो अ, हमारे क्या कहलाता है? ज्योमेट्री लेवल। तो ज्योमेट्री लेवल पर स्टोर करते हैं, तो मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट पर स्टोर कर रहे हैं, रन ओवर पॉइंट, तो एबीसी पॉइंट पर एट्रीब्यूट बन जा रहा है। लेकिन अब ये कस्टम एट्रीब्यूट है, सॉफ्टवेयर को तो पता ही नहीं करेंगे क्या इसका एबीसी का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आखिर में एट पी स्केल। एट सिंबल का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट। एट द रेट का होता है एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है, इज इक्वल्स टू एट एबीसी। मैंने बता दिया जो एबीसी की वैल्यू है वो फॉरवर्ड कर दो पी स्केल में। तो अब यहाँ ना नई पी स्केल की वैल्यू आ जाएगी। ये पी स्केल ना 3 वैल्यू जनरेट कर रहा है यहाँ पर, देख रहे हो? तो हमें पी स्केल में जाना है और यहाँ पर ना 1 डायमेंशन कर देना है, ठीक है? अब आ गई 1 वैल्यू। अब जब हम कॉपी टू पॉइंट के अंदर देखेंगे तो देखो काम कर रहा है। अब मैं इसको ना यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, यहाँ रैंप में जाकर बीच में बढ़ाना है, तो सबसे नीचे वाले रॉक छोटे नज़र आ रहे हैं, रैंडम वैल्यू है ना, इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम ऊपर वाले स्मॉल कर दिए ऐसे। लेकिन अब क्या, सेंटर वाई एक्सिस में वो कनेक्टेड होना चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं? स्केल का यूज़ कर लेते हैं। स्केल ऑन किया, तो स्केल में हमने वाई में वैल्यू 1 दे दी, और बाकी जो वैल्यूज थी उनको एज इट इज़ आने देना है मुझे। तो वाई में मुझे चेंज नहीं करना, तो वाई में तो जस्ट कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें ना मैनुअली लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस तीनों को रेंडमाइज कर रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? फिर देखो, फिर से मुझे एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड वैल्यू, सेट वैल्यू, तीनों वैल्यू पर काम कर रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ देखता हूँ, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, यूनिफॉर्म, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, तो तीनों वैल्यूज हैं, है ना। बिग डायमेंशन, यूज फर्स्ट डायमेंशन फॉर ऑल, तो फिर यूनिफॉर्म स्केल जैसा हो गया। तो अब क्या है? फिर से एक जरूरत पड़ गई हमें किस चीज़ की? एक्सप्रेशन। सी देख रहे हो? तो ये जस्ट एक्सप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं वो ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैंने एक्सप्रेशन तुम्हें स्टार्ट नहीं करा है प्रॉपर। और ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, जस्ट एट्रीब्यूट्स, ये मैं अभी समझाऊंगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ना लिख देना है एट स्केल डॉट वाई, कि भाई वाई एक्सिस में जो स्केल है उसको 1 कर दो। लेट्स सी समझ पाया या नहीं समझ पाया। यहाँ लिखा ना हमने, और गड़बड़ कर रहा है कुछ, देखते हैं अभी। तो स्केल में 0, अच्छा ठीक है। तो हमने वाई में तो बता दी वैल्यू, लेकिन बाकी जगह पर ये वैल्यू डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? बाकी जगह क्या वैल्यू आएगी? तो मैं पी स्केल की जगह ना यहाँ पर लिख देता हूँ पी स्केल डॉट, या स्केल लिख देता हूँ, स्केल, सीधा स्केल में डाल देते हैं हम वैल्यू, ठीक है। तो स्केल में दोनों में वैल्यू देखो, ये चली गई, है ना, पता लग रहा है सेम वैल्यू। और जो y की वैल्यू है ना, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर तो का मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट, और वैल्यू 0 से आ रही है ना, एक ये भी प्रॉब्लम है, 0 से 1 आ रही है वैल्यू। तो हमें क्या करना है? ये जो 0 जा रहे हैं ना वैल्यू पर, 0 नहीं जाएंगे कर्व व्यू में वैल्यू, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा कम रख रहे हैं इसको। और पी स्केल भी था यहाँ पर, तो पी स्केल भी वैल्यू क्या जनरेट कर रहा है? 0 से। तो मैं इसको भी 0.5 से कर रहा हूँ, या फिर 0.8 से, या फिर 2, 0.8 से 2 कर दी वैल्यू, देख रहे हो? तो पी स्केल की वैल्यू 0.8 से 2 है, और कर्व व्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है स्टार्टिंग में नीचे, और फिर 0.5 के अराउंड होगी यहाँ पर ना। और उसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ऐसे कितना हमें रखना है?
हो गया। ऊपर वाले पॉइंट एकदम स्मॉल नहीं करने हैं मुझे, ऐसे स्पेस भी यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो वो तो हम कर सकते हैं। एट पी स्केल, हमने यहाँ पर स्केल तो एट्रीब्यूट ए बी सी किधर है, ये वैल्यू आ रही है वेक्टर पॉइंट पर, किधर क्या, यहाँ पर देखना है, ए बी सी दो दो बने हुए हैं, एक तो ये है ना, तो दो दो बने, एक तो डिलीट करना है। तो ए बी सी वेक्टर ए बी सी, तो 0 स्केल की वैल्यू यहाँ से आ रही है क्या, चेक करते हैं। स्केल की वैल्यू, एक ही स्केल की वैल्यू आ रही, 3 डायमेंशन होता है स्केल, क्योंकि तीनों डायमेंशन में आ गए। और अब चेक करते हैं यहाँ पर, हो गया, 1 वैल्यू आ रही है और बाकी डायमेंशन में रैंडम वैल्यू आ रही है। तो स्केल इज इक्वल्स टू ए बी सी, वाई में कर दिया और हो गया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो परफेक्ट आ रहा है, बीच में डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पर जाओगे तो देखो ऊपर वाले को बिल्कुल थिन करना है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसको रिवर्स रैम्प करना है तो रिवर्स, ऊपर वाले बिग नीचे वाले स्मॉल। अब इसको समझना है ना, तो इसको समझाते हैं फिर से। तो यहाँ देखो, सबसे पहली बात एट्रीब्यूट समझ आए होते क्या है, क्या होते हैं, कोई बता सकता है एट्रीब्यूट क्या होते हैं ऑनलाइन? पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे एक एक चीजें, अब समझने का काम रह गया, बस बन तो गया, समझना है। जल्दी बताओ क्या होते हैं एट्रीब्यूट। सर डेटा सर जो होल्डर्स, कि बता भाई गौतम बता दो। सर डेटा होल्डर्स जो स्पेसिफिक एक फंक्शन स्टोर करते हैं। वैल्यूज स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं ना, इसलिए डेटा होल्डर बोल रहे हैं ना उनको। तो हाँ, और दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कस्टम एट्रीब्यूट और एक होते हैं इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट, जो कि सॉफ्टवेयर समझ लेता है ना। इंटरनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे मैं कर्व व्यू लिख रहा हूँ, है ना, या फिर यहाँ पर ये एन है, सी डी है, स्केल है, पी स्केल है, तो ये क्या है, हमारे इंटरनल इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स हैं। जब मैंने ए बी सी लिखा तो ए बी सी उसको नहीं पता कि क्या है, बस वो वैल्यूज को स्टोर कर ले रहा है एट्रीब्यूट में ए बी सी नाम के, है ना। तो हमने ए बी सी के अंदर वो एक हमने फीड, सर फंक्शन बना दिया कि इस वैल्यू का हम फंक्शन नहीं, दो वैल्यू मल्टीप्लाई करके या प्लस फंक्शन करके नहीं देंगे तो यहाँ आप पर, नहीं 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 नहीं, फंक्शन हर चीज़ का ना एक मीनिंग है यहाँ पर, फंक्शन एक अलग चीज़ होती है ना। तो यहाँ पर रीसैम्पल, अभी हम समझ रहे हैं, जैसे कॉपी टू पॉइंट हमने किया था, तो यहाँ पर लाइन को किया था सबसे पहले, तो ये पॉइंट्स ऐसे थे, फिर रीसैम्पल लगाया तो ऐसे पॉइंट्स आ गए इन बिटवीन, और पॉइंट ऐड कर दिया हमने हर लाइन पर। फिर एट्रीब्यूट रैंडमाइज लगाया, क्या किया हमने, नॉर्मल, ये समझ आया था, नॉर्मल को एक्स और जेड हाँ में सर, ये -1 सब से 1 -1 से 1, ये 360 डिग्री वाई एक्सिस में ना जाए नॉर्मल, और एक्स और जेड में रोटेट हो जाए 360 डिग्री। सी डी में पॉइंट पर हमने जब वैल्यू डाली तो हर पॉइंट पर डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलेगा।
स्केल स्केल नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है जिसमें एक्स वाई जेड और 3 डायमेंशंस होती हैं। तो जब हम स्केल पर जाकर, हाँ स्केल पर जाकर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 वैल्यूज आ रही हैं। अरे चलना 1.89, 0 पॉइंट नंबर पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में 0.519, 1.77। लेकिन मुझे क्या करना था, वाई एक्सिस में ना अगर मैं कम ज़्यादा रखूंगा वैल्यू को तो हाइट में वो मैच नहीं करा, डिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, वो जो स्केल वाई एक्सिस में रैंडम वैल्यू आ रही है, हमें इसको क्या करना है फिर बाद में, मान लो स्टार्टिंग में वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू यहाँ रैंडमाइज से हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट ट्रायंगल में जस्ट लिख देंगे स्केल कर दो भाई 1 कर दो। तो हम वहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। देखो एट्रीब्यूट रैंडमाइज में मैं अगर स्केल को यहाँ 1 ही कर देता हूँ तो 1 हो गई ना वैल्यू। अब हमारे पास ये एट्रीब्यूट रीमैप लिया था हमने, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने कर्व व्यू एट्रीब्यूट लिया था, हम्म। सो वो आपने कहाँ से एक्टिव करा था? रीसैंपल नोड के थ्रू आता है ये कर्व व्यू एट्रीब्यूट, कर्व व्यू। ठीक है, ये कर्व व्यू की जगह ना मैं मैनुअली और भी तरीके हैं, क्योंकि एक जो लाइन होती है ना उसमें इनिशियल सबसे नीचे वाला जो पॉइंट नंबर होता है वो 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर 10 10 नंबर होगा, 10 होगा। तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ अगर, तो कितनी वैल्यू आती है, रुको। तो अगर मैं 1 नहीं 10 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो कितनी वैल्यू 1 आती है ना। ये देखो ऐसे, अगर यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 1 वैल्यू नहीं, 1 डिवाइडेड बाय, जैसे फिफ्थ नंबर है लाइन में, एक मिनट पेंट से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है लाइन, इसमें नीचे वाला पॉइंट का नंबर है 0 1, तो बीच वाले का है 5 और सबसे ऊपर वाले का है 10, है ना। तो यहाँ पर अगर 10 पॉइंट्स हैं तो मैं इसको, हमें 0 to 1 में कन्वर्ट करना है इसको, ये जो वैल्यू है इसको 0 to 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मलाइज 10 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 से सेम से, तो वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। और अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, टन 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 टन, यहाँ मुझे एक मिनट, यहाँ पर 5 है ना, तो इसको डिवाइड करो तो 0.5 आएगा ना इसका, देखो अरे खोला तो, हाँ 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5 आ गया, है ना। तो ये कितना 0.5 हो गई वैल्यू। तो देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, तो इस नंबर से जो भी नंबर है हमारा उससे डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मैं डिवाइड करूँगा, है ना। तो ये 0.5 आ गई इन बिटवीन, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऐसे भी हम ना एक रीमैप एक बनाकर खुद से ना वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, इससे भी 0 to 1 वैल्यू आ जाएगी। हम किसी भी चीज़ के अंदर उसको एट्रीब्यूट एक्स वाई जी में ना स्टोर कर सकते हैं उस वैल्यू को, जो भी 0 to 1 वैल्यू आई स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि भाई एट स्केल मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जी, है ना। तो इसमें भी तो 0 सबसे नीचे वैल्यू ऊपर 1 है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर स्केल कम होगा, जहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर 1 स्केल होगा, ऐसे ही होगा ना। तो सर मतलब रीसैंपल करके फिर उसका हाँ एट्रीब्यूट राइट, बना के देन उसे स्टोर करते हैं। हाँ राइट राइट। तो हम ये रीमैप वैल्यूज हम मैनुअली भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो रीसैंपल के अंदर ना कर्व व्यू पहले से एट्रीब्यूट रहता है, तो जिसका काम ही होता है कि स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू 0, ये सब करने की ज़रूरत नहीं जो हम कर रहे थे ना पहले, वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वो 0 to 1 वैल्यू जनरेट करता है हर लाइन पर।
ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ तक हमने स्केल कर दिया था, तो स्केल किधर था, ये रहा स्केल। तो हमने y में 1 रखा और 0.8 से 2, 0.8 से 2, तो वही हुआ कि स्केल में वैल्यू 1.89, 1.77, 1111 सब y में आ रही है। समझ आया। तो मैंने क्या किया भाई, अगर मैं इसको कर्व व्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, स्केल को, तो क्या होगा, जहां पर वैल्यू 0.5 होगी, 1 होगी, वहां पर उतना स्केल होगा। जहां पर कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम स्केल होगा ना। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज को, तो 0 वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है, 5 को 0 आती मल्टी है सर। 0 आती है, तो स्केल कम हो जाएगा। 0 से कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही वैल्यू आती है ना। तो वही होगा, स्केल को जब हम 0 से कर्व व्यू में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 वैल्यू हो जाएगी। जहां पर 1 है, टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा, तो वहां पर स्केल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ना ये रैंडम वैल्यूज पहले से आ रही हैं, जैसे 1.9, तो सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा वहां पर अगर 1 वैल्यू है तो 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वहां पर 1.9 आ जाएगी वैल्यू। समझ आया। तो वही हमने करा कि भाई यहाँ पर जाओ, और मैंने क्या किया, ये मैं देखो फिर से डिलीट कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो पहले लिखा था वैसे ही कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वल्स, है ना। तो मैंने क्या किया, बी, बी का मतलब होता है वेक्टर, वेक्टर मतलब 3 वैल्यूज, ठीक है। वेक्टर मतलब 3 वैल्यूज। अगर मैं एफ लिखता हूँ उसका मतलब फ्लोट, सिंगल वैल्यू। तो देखो यहाँ पर फिर से y में वैल्यूज कुछ आ रही है, x y z तीनों में वैल्यूज आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स क्या होता है, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू एट वी एट स्केल मल्टीप्लाई बाय कर्व यू, सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैं शॉर्ट है उसको लिखने का तरीका, ये समझ आया क्या है। मतलब स्केल को हमने, स्केल जो है वो क्या होगा, स्केल और कर्व व्यू का मल्टीप्लायर होगा, है ना। तो इस चीज को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स, अगर मैं डाल देता हूँ ना, शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एंड कैसे करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को, लाइन लाइन को एंड कैसे करते हैं, सेमी कॉलन से, ठीक है। तो आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाइट की, ये डिस्टेंस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एट स्केल डॉट वाई इज इक्वल्स टू 1, सबका ना एक ही स्केल हो गया है 1, ठीक है। हो गया, बस 2 लाइन में काम खत्म हो गया एट्रीब्यूट रीमैप में। अब बीच में ज्यादा स्केल रखना है, नीचे कम रखना है, ऊपर भी कम रखना है। तो सर, हाँ बोलो। सर अगर हम जहाँ आपने y की वैल्यू दी है स्केल के थ्रू से, वहां पे हम x और z की वैल्यू भी दे सकते हैं, उसमें चेंजेस करने हैं तो। हम्म, एक मिनट बता रहा हूँ, देखो ये क्लियर है ना इतना। हाँ, तो अब यहाँ पर आते हैं। हाँ बताओ, x और z की वैल्यू ना वो सेम, एक्चुअली तीनों वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कर्व व्यू से, है ना। तो फिर तीनों वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन y को हमने सिंगल वैल्यू दे दिया 1। तो अभी भी x और z की वैल्यू तो वही आ रही है जो मल्टीप्लाई होने पर आ रही है कर्व व्यू के साथ। समझ आया, नहीं आया। आगे देखो सर, समझ गए समझ यहाँ गए। पर अगर मैं फॉरवर्ड डबल स्लैश डालता हूँ, इसका मतलब होता है कमेंट, मतलब अभी ये लाइन काम नहीं कर रही है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ देखो वैल्यू ऐसे आ रही थी y में, तो यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो ऐसा आ रहा था। तो हमने, तो तीनों में वैल्यू जा रही थी रैंडम, मतलब स्केल को जब मल्टीप्लाई करा कर्व व्यू से, तो यहाँ पर भी वैल्यू देखो स्केल में 0.439 से 1 तक वैल्यू जा रही है। लेकिन हमने क्या किया फिर y में, मैं नहीं चाहता कि कोई चेंजेस हो, सेम वैल्यू मैं चाहता हूँ रखना। तो मैंने यहाँ पर स्केल डॉट वाई को सिर्फ मॉडिफाई कर दिया और एक्स जेड में सेम वैल्यू को जाने दिया। समझ आया। तो ये खत्म हाँ हो सर, गया, ठीक है। आज का टॉपिक बस इतना ही। तो ये डन करना है सबको। तो ये हो गया ज्योमेट्री लेवल तुम्हारा डन। अब हम आगे करेंगे टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कम, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, कुछ नोट्स बताएं, ज़्यादा नहीं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और नोट्स सीखेंगे। ऑल्ट ड्रैग, ठीक है, ऑल्ट एंड ड्रैग।
कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो फ्रेंड करते हैं हम, अटेंडेंस मार्क करते हैं। शीट